किया जाएगा। इतनी वाणी को सुन करके तुरंत ही कहने लगे, यही शिक्षा हमको और आपको लेनी चाहिए जीवन में। यहीं से अब बिना बोले भगवान शंकर कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ले। वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां आपत ही हर से नहीं, जहां जाने से प्रसन्नता ना होती हो, और नैनन नहीं स्नेह, नैनन में प्रेम ना दिखता हो, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नैन। हे भवानी, उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए चाहे कंचन भले ही स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सने नकानी। अगर आप बिना बुलाए जाओगी आपको वहां पर मर्यादा नहीं मिलेगी। इतना सब कुछ सुनने के पश्चात भी सती महारानी मानी नहीं और वहां से चलने के लिए उद्यत हुई। तो भगवान ने कहा कि भैया नंदी भृंगी चले जाओ साथ में। गए वहां जब जाकर के तो साधन भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ में ही प्रेम दिखाई दिखा, बाकी सब बहन जो थी सभी हाथ से परिहास कर रही थी। देखो बिना निमंत्रण के आई है, इसको यहाँ तो कोई भी निमंत्रण भी नहीं गया, फिर भी वहां से दौड़ी दौड़ी चली आई। इस प्रकार से हास्य परिहास को देखा और हास्य परिहास को देखते हुए गई यज्ञशाला में। यज्ञशाला में जाकर के देखा दक्ष नकच पूछी कुचलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। दक्ष सामने से निकल गया, अपनी पुत्री को नहीं पहचान रहा है और सती को देख करके सभी लोगों के अंदर जलन होने लगी। इतना सब कुछ होकर के तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ उर गयो। अब जाकर के माता सती को समझ में आ रहा है कि मेरे स्वामी क्या बोल रहे थे, भगवान शंकर ने क्या कहा था। इतना सब कुछ होने के पश्चात वहां से इन्होंने विचार किया कि एक प्रकार से भगवान शंकर का अपमान हो रहा था। तो वहां कहा गया है, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, कोई पाप गो घात समाना। भगवान की निंदा जो करते हैं उसको श्रवण करने वाला मनुष्य बिना गाय मारे ही गो हत्या का पापी बन जाता है। इसलिए सदा सर्वदा भगवान की निंदा करने से बचना चाहिए, और जहां निंदा हो रही हो उस जगह से यदि आप शांत कर सकते हो तो शांत करवा देना चाहिए। यदि आप नहीं शांत कर सकते हो तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं सुगम्यते मया, उस स्थान को त्याग करके उस स्थान से निकल जाना चाहिए। इतना सब कुछ होकर के देखे शकुत संपोतन विमुल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इतना सब कुछ देखा। जब यज्ञशाला में गई वहां भी भगवान शंकर का कहीं भी भाग नहीं दिखा। तब तुरंत ही वहां से सती मरण सब हरि वर मांगा। हरि से वरदान मांग रही है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज माता सती मरते समय वरदान मांग रही है, हे प्रभु मैं जन्म जन्म तक भोले बाबा की पत्नी बनूं, उनकी चरणों की सेवा करने को मिले। इतना सब कुछ हो करके यह वरदान मांगा, वरदान मांग करके अपने पूरे शरीर को उसी कुंड में ढोक दिया।
जब इतना हुआ तुरंत ही नंदी भृंगी इत्यादि गए, जाकर के भोले बाबा को इस समाचार को सुनाया। भोले बाबा ने अपनी जटा में से एक तख्ता निकाली और धरती पर फेंका, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र उत्पन्न हुए और वीरभद्र आए और आकर के संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस किस प्रकार से किया कि आज यज्ञ में विध्वंस इस प्रकार से किया कि सबसे पहले भृगु जी महाराज की दाढ़ी मार ली। बोले बड़ा मैं करते बड़े पुरोहित बने घूम रहे हो। फिर उसके बाद दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया कि बड़ा अहंकार में घूमता है। संपूर्ण यज्ञ को ध्वंस कर दिया। उसके बाद समस्त देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और शंकर भगवान के पास जाकर के बारंबार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इस यज्ञ को पूर्ण कराइए। तब वीरभद्र को भगवान ने आश्वासन दिया। वीरभद्र आए और उनके कोप को शांत किया गया। कोप को शांत करने के उपरांत तुरंत वहां पर वीरभद्र से बोला गया तो जाकर के राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को पूर्ण कराया गया। जिसका जिसका जो नुकसान किया था उससे विपरीत सामग्री लगा करके तुरंत यज्ञ को पूर्ण कराया गया। और आज यह दक्ष को बात पता चली। दक्ष इन बातों को सुन करके भगवान शंकर से बारंबार क्षमा याचना करता रहा। इस प्रकार से कहते हैं ये माता सती को ऐसा क्यों करना पड़ा? तो बोले राम जन्म में जाना पड़ेगा कि जब माता सीता की खोज के लिए भगवान राम लक्ष्मण जंगल जंगल भटक